हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसी के चलते आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है साइज़। तो प्रीवियस क्लास में हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में तो पता कर लिया है कि इंडिया कहाँ पर वर्ल्ड में लोकेटेड है, बट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया है उसका क्या साइज़ है। साइज़ की बात करें तो आपको इस मैप में देखने को मिल रहा है कि जो ये इंडिया है, ये इंडिया का पूरा मैप है। तो इंडिया का क्या साइज़ है इसके बारे में हम पता करेंगे कि इंडिया की मेन कितना उसका एरिया है और कितना वो वर्ल्ड में कितना परसेंटेज वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वो कितना होल्ड करता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इसमें बात की जा रही है इंडिया के लैंड मास की, या फिर मेन हम बात करें इंडिया के एरिया की। तो एरिया आपको पता ही है, एरिया मतलब कि मेन क्या है, जैसे ये इंडिया है, इंडिया के बीच का जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। अगर हम इसकी लाइनिंग की बात करें तो लाइनिंग इसकी जो बाउंड्रीज है वो इसकी पेरीमीटर कहलाई जाएगी। तो सेम एज इट इज़, लेकिन हमें इंडिया के एरिया का पता करना है। तो इंडिया का जो एरिया निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि इंडिया का कितना एरिया है तो एरिया जो है इंडिया का वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब अगर हम वर्ल्ड में मान लीजिए सपोज करते हैं 100% लैंड है, तो 100% लैंड में से इंडिया के पास कितना है, तो इंडिया के पास 2.4% क्या है, लैंड है। तो इसमें क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से देखिए। तो इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में जितना एरिया है उसका 2.4% किसके पास है, इंडिया के पास है। अगर एरिया पूछे इंडिया का एरिया कितना है तो आपको क्या बताना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड के अकॉर्डिंग परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो 2.4% इंडिया का क्या है, मेन परसेंटेज में कवर करता है वर्ल्ड के लैंड के अकॉर्डिंग। तो वर्ल्ड में अगर 100% है तो 2.4% किसके पास है, इंडिया के पास। और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा। और मेन लैंड की बात करें तो लैंड बहुत कम है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला कहता है इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री निकल के आता है, और वो भी कौन, इंडिया। तो चलिए इंडिया 7th नंबर पे आता है, तो भाई बाकी के 6 नंबर पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि इंडिया जो है वो 7th नंबर पे तो आ रहा है, लेकिन उसके आगे कौन कौन सी हैं। तो अगर बात करें रशिया की, तो हम मेन स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो कितना निकल के आता है, 17.09 स्क्वायर किलोमीटर किसके पास एरिया है, रशिया के पास। कनाडा के पास कितना है, 9.98। यूएसए के पास कितना है, 9.83। चाइना के पास कितना है, 9.60। ब्राज़ील के पास कितना है, 8.51। ऑस्ट्रेलिया के पास कितना है, 7.69। और इंडिया के पास कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्या है, ये मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में बता रखा है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो 7th नंबर पे है। सबसे पहले कौन है, रशिया। दूसरे नंबर पे कनाडा। तीसरे नंबर पे यूएस। चौथे नंबर पे चाइना। 5th नंबर पे ब्राज़ील। 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में 7th नंबर पे कौन आ जाता है, इंडिया। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हो, और उसका नाम क्या, रुकुक बाई, RCUC, रुकुक BAI, बाई। तो R मतलब हो जाएगा आपका रशिया, C मतलब हो जाएगा कनाडा, US मतलब कि USA हो जाएगा, C मतलब कि चाइना, B मतलब कि ब्राज़ील, A मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, और I मतलब कि इंडिया। तो ये एक ट्रिक है रुकुक बाई, RCUC BAI। तो इससे आप क्या कर सकते हो, ईजिली आप याद कर सकते हो कि वर्ल्ड में 7 कौन कौन सी लार्जेस्ट मेन कंट्रीज़ हैं, और वो भी सीरियल नंबर के वाइज। तो मेन
अब हमारा इसमें थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि इंडिया जो है वो कौन से नंबर पे आता है, वर्ल्ड में 7th नंबर पे इंडिया आता है। तो इसमें क्या आता है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में इंडिया की जो पोजीशन है वो 7th नंबर पे है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अब इंडिया की लैंड बाउंड्री देखते हैं। मान लीजिए, देखिए ये तो लैंड बाउंड्री है, ये रहा, ठीक। तो ये जो लैंड वाली बाउंड्री है उसको हम क्या कह रहे हैं, लैंड बाउंड्री कह रहे हैं। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब इसमें क्या आता है, कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन वो एरिया होता है जो नियर बाय सी या ओशियन के हो गया, जो समुद्र के पास के इलाके होते हैं, मान लीजिए उसको हम कहते हैं कोस्टल एरिया। और उसी में जो लाइन बनी हुई है, अब ध्यान से देखिएगा एक बार, इसमें ये देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है इंडिया का वो किसके पास में है, ओशियन के पास में, समुद्र के पास में है। तो ये एरिया जो है, जो समुद्र के पास के एरिया होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया कहते हैं। तो इंडिया की कोस्टल लाइन कितनी है, और उस कोस्टल लाइन में हमने अंडमान निकोबार के साथ साथ लक्षद्वीप को भी ऐड कर दिया है। तो ये रहा अंडमान और निकोबार, और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप। तो इन सभी की कोस्टल लाइन की बात करें तो जिसमें अंडमान और निकोबार को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर की क्या है, कोस्टल लाइन है। अगर इंडिया की लैंड बाउंड्री पूछे तो लैंड बाउंड्री, ये रही लैंड बाउंड्री, ठीक। तो ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और अगर इंडिया की कोस्टल एरियाज पूछे, कोस्टल लाइन पूछे, कोस्टल एरिया तो नियर बाय सी के होते हैं, तो कोस्टल लाइन की बात करें जिसमें अंडमान और निकोबार को साथ साथ हमने लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर दिया। जैसे मान लीजिए ये एरिया, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, तो ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये कोस्टल लाइन कहलाएगी इंडिया की। और किस कोस्टल लाइन में हमने अंडमान और निकोबार को भी इंक्लूड कर दिया है, साथ के साथ लक्षद्वीप को किया है। तो इनकी जो कोस्टल लाइन की कितनी लेंथ है, तो इनकी है 7,516.6 किलोमीटर की है। तो एक बार स्टार्टिंग से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, इंडिया का स्क्वायर किलोमीटर कितना है, तो मेन एरिया वाइज तो इंडिया का आ जाता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया का लैंड मास आ जाता है। ज्योग्राफिकल एरिया वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो कितना है, 2.4% है। इसके बाद इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है, वो भी वर्ल्ड में। और इसके लिए मैंने आपको बताया, इसके पहले की याद करने के लिए रुकुक भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद अगला क्या आता है कि इंडिया की लैंड बाउंड्री बात करें, वो बाउंड्री जो लैंड से कनेक्टेड है दूसरी कंट्रीज से, जैसे कि ये वाली, तो इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी निकल के आती है, 15,200 किलोमीटर। अब कोस्टल लाइन की बात करें, कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार और उसके साथ लक्षद्वीप को भी ऐड ऑन करके कितना निकलता है, 7,516.6 किलोमीटर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।